सो हे गाइस, मेरे मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो नमस्ते गाइस। यहाँ पे मैं अपने गालों के लेके क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरे जो दांत में प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो ही नहीं रहा है। मतलब ये कि मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा। लगभग मुझे 1 हफ्ते 10 दिन हो गए ना मेरी तबीयत को इतना, मतलब मैं तो क्या ही बताऊँ, इतना मेरे दांतों में पेन है कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। जो कि अभी यहाँ आराम आराम से कॉर्नफ्लेक्स खा रही थी, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, दूध में मतलब घुल जाता है। थोड़ा सा सॉफ्टी सॉफ्टी चीज़ें मतलब डॉक्टर खाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे मैं वही खा रही थी। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी बारी, नंबर आ गया था मेरे दूसरे रूम का। एक तो क्या हुआ ना, जैसे दैविक है ना, जैसे आज ये मेरा जो है ये मिनी ब्लॉग, ये मेरा पूरा डे रूटीन का तो नहीं कह सकते, बट हाफ डे रूटीन है। तो गाइज़ यहाँ पे ना क्या होता है, हर मतलब जैसे मेरे बेडरूम का तो जो बेडशीट चेंज होता ही होता है, बट मेरे ये इस वाले रूम का भी बेडशीट डेली चेंज करते हैं। आई नो, पता नहीं क्यों हस्बैंड जी को अब वही है ना कि हाथ से धुलना पड़ता नहीं है, मेहनत का कोई काम नहीं लगता उनको, बस केवल हटाने में अच्छा लगता है। यहाँ सेट करो या कुछ वैसे जाओ छत पे डालो सुखवाओ तब पता चले, लेकिन कौन कहे इनको। तो यहाँ पे मैं अपने इस वाले रूम को अच्छे से बेडशीट वेडशीट कवर कर रही हूँ। जो कि गाइस कसम से कहते हैं ना कि कितना भी तबीयत ख़राब है आदमी, एक औरत जैसे एक दिन लेट सकती है, 2 दिन, उसके बाद तो आपका घर ऐसा तहस का नहस बन जाता है। जो कि मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, मेरा बहुत करते हैं। जैसे जब मेरी तबीयत को नहीं सही था तो वो आके झाड़ू लगाते थे, मतलब डस्टिंग का काम करते थे। बट लेकिन बिना औरत का कोई घर घर नहीं होता, ये सही बात है। तो हमने मंगाया था, यहाँ पे हस्बैंड जी लाए थे राशन पानी, वही मैं सोच रही थी देखते क्या क्या ख़त्म हुआ था, तो वही मैंने उनको लिस्ट बना के दिया था। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मखाने, क्योंकि इस वक्त ना मखाने का भाई साहब जो ट्रेंडिंग मतलब है, ट्रेंड है। क्योंकि मखाने डॉक्टर बोलते हैं खाने के लिए, क्योंकि खाना ही तो कैल्शियम को दूर करता है, जो हड्डी वड्डी इतने सब सारे लोगों को दर्द होता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को फिर निकाल ली, देखती हूँ मैं क्या क्या मंगवाई हैं। ये भी मतलब ये कि ना जो लिस्ट बना के भेजे मैंने, आधा आधा सामान आया है। तो यहाँ पे मंगवाई थी मैं धूप बत्ती, क्योंकि धूप बत्ती नहीं था। एंड यहाँ पे मंगवाई थी मैं सेंधा नमक, वो वो मैं सेट कर रही हूँ। नहाने का साबुन, बर्तन धुलने का साबुन, सारा यही सब कुछ है। एंड मंगवाई थी यहाँ खजूर। एक तो दैविक है ना, मतलब ये कि अगर कोई भी चीज़ आप कैंची वैची ना ऐसे, जैसे इतना छोटा बच्चा है ना कि कैंची अगर रख दिए केवल आँख के सामने ही, थोड़ा सा अगर आपको जैसे नहीं पलक झपी, दुर्घटना घटी, तुरंत कैंची वैची ले लेता है। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही थी, जैसे पूजा का पूरा सामग्री जितना आया था सारे डब्बे में भर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी जो बत्ती होती है उसको काट काट के एक जार में रखने के लिए, एंड ताकि दीपक जलाने में, जैसे मैं तिल का तेल का ही दीपक जलाती हूँ। कहते हैं तुलसी माँ को घी का जलाया जाता है, अच्छा माना जाता है। एंड मतलब अच्छा होता है, उनको घी का होता है, बाकी और तिल का तेल, और सारे भगवान को मैं तिल का तेल का ही जलाती हूँ। तो यहाँ बारी आ गई थी मेरी बेडरूम की। एंड बेडरूम में वही सब सारे जो नियम होता है सुबह सुबह, कि पहले रज़ाई को ठीक करो, फिर उसके बाद बेडशीट से ठीक करो। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ना वाइट बेडशीट, वाइट बेडशीट इसलिए बिछाया गया है क्योंकि जानते हैं मेरे पास है एक प्लेन पूरी वाइट बेडशीट। मेरे हस्बैंड ने कभी कभी होटल वाली जो फीलिंग होती है ना वही लेते हैं बिछा के, मतलब जब हम लोग नहीं रहते हैं, जैसे अगर मैं अपने मायके चली गई तो तब जाके यही बिछाते थे। लेकिन मुझे लगा यार आप तो ये बेडशीट महीनों 2 महीने 3 महीने पे निकलता है, इससे अच्छा जब हम लोग रहें तभी बिछाइए, एक दिन तो चलता ही, चाहे वो वाला बेडशीट चाहे ये वाला बेडशीट। तो ये हुआ कि हम लोग भी इसका मज़ा ले लेते हैं। एंड क्योंकि गंदा तो वो भी होगा, ये भी होता है। तो यहाँ पे मैं सारे अपने बिस्तर को अच्छे से मैं ठीक कर रही थी। गाइस सच में मतलब इतना इस जो कि इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं ना, मेरे दांतों में इतना पेन था, इतना पेन था, फिर भी लेकिन काम कहते नहीं कि घर के काम में तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। चाहे आपका ही पेट ना हो, जैसे खाने के लिए ना सोचो कि हाँ लेकिन और तो हैं मेरे जैसे, कहते नहीं कि 2 लोग तो और हैं, उनके लिए तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मंगवाई थी चावल का कट्टा, मतलब बोरी छोटी सी,
तो यहाँ पे इस बार हम लोग चावल मंगवाए हैं, क्योंकि हर बार मंगवाती थी पैकेट का जो एंड कौन सा रहता था, मतलब वो बॉयल चावल रहता। इस बार मैं मंगवाई हूँ बॉयल चावल नहीं है ये। एंड बोलते हैं कि ये मतलब मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे ये चावल खाने में अच्छा लगेगा, ये बॉयल नहीं है। तो मुझे लगा कि देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि हाँ बॉयल मतलब ये होता है ना कि हाँ बॉयल चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस बार कट्टा जो ला दिया ना मेरे लिए जैसे मुसीबत ला दी भाई साहब। मैंने इसको इतना फाड़ा फटा ही नहीं, ताकि थोड़ा सा जाके मतलब चाकू से वो करके फिर जाके याद आया मुझे कि अरे ये तो पुराना चावल है, इसमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये तो पका हुआ था। मतलब कहते हैं ना कि जो बॉयल चावल होता है इसको नहीं खाया जाता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि हाँ कौन सा बॉयल है कौन सा नहीं है। बस अच्छा चावल देखते हैं ले लेते हैं, तो ये समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड जैसे कि गूगल में सर्च किए कि हाँ कौन सा चावल अच्छा होता है वो, तब जाके पता चला कि ये चावल अच्छा होता है। फिर जाके मैंने इसलिए हम लोग ये मंगवाए थे ये वाला चावल। तो यहाँ पे भाई साहब कहते नहीं हैं कितना भी कुछ होता रहे, लेकिन जो हम लेडीज़ हैं ना, जैसे मतलब इतनी पावर इतनी शक्ति आ जाती थी, आ जाती है गाइस सच में। मतलब जो कि कहते नहीं है कि अच्छा लगता है कि जैसे हम लोगों की इतनी शक्ति पावर कहाँ से आ जाती है। एंड जैसे मतलब ये कि देख के ही लगता है कि यार इससे अच्छा तो दर्द हो रहा है, भले ही लेटे से अच्छा कि धीरे धीरे कर लो काम। तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ा सपड़ा जो धुल के, क्योंकि मशीन में अक्सर रात में ही लगाती हूँ, तो यहाँ पे गई गाइस मेरी शक्ल देख सकते हैं ना इस वक्त कितना अजीब लग रहा था। एक तो गाड़ी आ गई थी कंपनी से, तो मुझे जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। एंड यहाँ दैवी को लेके, क्योंकि इनके डाडा को लगा कि मैं गाड़ी भेज दे रहा हूँ मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मुझे लगा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर को दिखा के उसके बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। एंड इतना पेन हो रहा था, मेरी शक्ल ही कैसी, मतलब ऐसा लग रहा जैसे मैं 10 दिन में कैसे हो गई। एंड इतनी जल्दी जल्दी में मुझे भाग भाग के आना पड़ा कि कपड़ा कैसे पहन के आई हूँ मैं। यहाँ पे जो मुंह बना रही हूँ ना, केवल ये मेरा कपड़ा देख के मुझे कि हाँ नीचे इनर पहनी थी। तो यहाँ पे जब से मेरे दांतों में प्रॉब्लम हुआ ना, मतलब ये कि डॉक्टर ने बोला था कि हाँ सारी ठंडी चीज़ें और लिक्विड जैसे जितना हो सके उतना ही मतलब खाना पीना चाहिए। तो यहाँ जो कि सेब उब तो इतना हार्ड होता है कि पीने किसी खाने का वही नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बना रही थी एप्पल जूस, जो कि गाइस मैं कोई भी जूस होता ना बिना छाने पीती ही नहीं, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। एंड यहाँ पे फिर मैं बनाई ड्राई फ्रूट का हलवा। वो किस चीज़ का हलवा बनाई हूँ, ड्राई फ्रूट तो है ही, लेकिन क्या क्या है वो मैं दिखाऊंगी अगले नेक्स्ट अपने मिनी व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि किसकी है, वो ब्रोकली की है। भाई साहब यहाँ तो इतना समय बीत गया कभी ब्रोकली नहीं मिला, लेकिन ये हुआ कि चलो सूखी, मतलब ज़्यादा ये सही तो नहीं था, सूखी मुखी थी। ये हुआ कि यार इसी की सब्ज़ी बना, क्योंकि कहते हैं ब्रोकली की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। भाई साहब जिसके यहाँ मिले ना वो ज़रूर खाए ब्रोकली, गोभी की जगह तो यही लेके खाओ, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा। एक तो इसके टेस्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, मतलब इतनी अच्छी गोभी नहीं लगती जितना अच्छा ये ब्रोकली की सब्ज़ी लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे 2-4 सब्ज़ी कम लो लेकिन इसको ज़रूर लो, लेकिन यहाँ मिलता नहीं तो हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ सब्ज़ी है मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम, सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी मिलती नहीं है मेरे हिसाब से। गाइस आज का मेरा दिन ऐसे ही गया, कैसा लगा ये मेरा मिनी ब्लॉग, सब मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।